अरे मैडम थोड़े नारे ही लगा लो यार। यार सॉरी। नहीं दे अबे कहाँ से आए हो? एक मिनट मैडम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास, जहां पर आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। मैम, क्या मांगे हैं आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि बीजेपी जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। अंकिता को इंसाफ चाहिए, अंकिता को इंसाफ होना चाहिए, अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब अगर इनकी गुंडागर्दी चलेगी तो हम जिएंगे, वरना ये लड़कियों को मार डालेंगे। ये अंकिता की मौत नहीं है, ये हर नारी की मौत है। हर यहाँ जो महिला आक्रोश दिखाई दे रहा है वो इसीलिए कि सारी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि बीजेपी को इन सब लोगों को सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वहाँ पर की जो सरकार है, धार्मिक सरकार है, उन्होंने रिजॉर्ट को तोड़ दिया है और वहाँ पर जो 3 आरोपी थे, जिसके इस मामले के जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सीएम द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया है जांच के लिए। लेकिन ये सब काबिल नहीं है, ये सब इनफ नहीं है। वो तो पैसे वाले हैं, इनको तो वो तो रिसोर्ट तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे 50 रिसोर्ट बना लेंगे लेकिन दोबारा अंकिता पैदा नहीं होगी। उनको जबरदस्ती वैश्यवृत्ति में घुसाया जा रहा था, वो नहीं मानी तो उसको मार दिया गया। इसी तरह पहले भी बहुत सारे केस इस तरह हो चुके हैं। ये सब दिखावा है, अरेस्ट कर लिया फिर छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि मतलब फांसी की सजा देनी चाहिए? फांसी की सजा देनी चाहिए। हाँ। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? मिलना चाहिए और हमारी बेटियों की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। तो मोदी जी अब क्या कर रहे हैं जो महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे सकते। बीजेपी के नेता के बेटा ने ही बलात्कार किया और उसे मार दिया, तो वो बेटी कहाँ आएगी? नहीं, तो उसके खिलाफ तो सरकार का एसआईटी गठन किया ना, जांच चल रही है। उससे कोई फायदा नहीं है ना, वो जांच होती फिर छोड़ देंगे। तो दिखावा है, जांच चलती रहेगी। ये दिखावा करती सरकार, कुछ नहीं होगा किसी का भी। बीजेपी की सरकार है, कानून भी उनका ही चलता है और किसी का नहीं चलता। अच्छा जी, अभी आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद ये जो मामला क्या लगता है कि आपको फिर ये आप इसके आज भर के लिए या इसके बाद आप इसके न्याय के लिए मांग उठाएंगे? अगर उन्हें न्याय नहीं मिला अंकिता को, अगर उन्हें सजा नहीं हुई तो ये दोबारा होगा, इससे बड़े स्तर पे होगा। जी, थैंक यू। भाजपा की सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं। ये ऐसी बेटियां पढ़ेंगी, ऐसी बेटियां बचेंगी। आज हमारे उत्तराखंड से इतना पलायन हो रहा है, क्या वो पढ़ी उस बच्ची को मजबूरी तो रही होगी, उसकी 19 साल की लड़की जो नौकरी करने आई। अगर हमारे वहाँ पे रोजगार के संसाधन होते, पढ़ने के होते, तो लड़की वहीं रहती अपने गाँव में। नहीं तो वो तो वहाँ पर जॉब कर रही थी। मैं ये कह रही हूँ ना, हम कह रहे हैं वो गलत हुआ है उसके साथ, पर ये भी तो गलत है ना। पलायन क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, क्या कर रहे हैं इनके डबल इंजन है उत्तराखंड में? आज 20 साल हो गए उत्तराखंड को आजाद हुए हैं, 22 साल हो गए। क्या हुआ उत्तराखंड का? इससे पहले तो हम उत्तर प्रदेश में ही सही थे। अच्छा, आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो रोजगार देने में नाकामयाब है? रोजगार देने में नाकामयाब है, औरतों की सुरक्षा करने में नाकामयाब है और बेटियों को जो है बचाने में नाकामयाब है। और जितने भी अपराध हो रहे हैं सारे बीजेपी शासित राज्यों में उनका यास बेटों से, उनके नेताओं के संरक्षण में हो रहे। आज कह रहे हैं बुलडोजर चला दिया, क्या करेंगे बुलडोजर चला के? लोग हमें मूर्ख बना रहे। जब हम लोग ने शोर मचाया तब एक्शन हुआ, नहीं तो सब चुप करके बैठे हुए थे। इसी तरह से कितने और होते हैं इस तरह के काम, कोई नहीं बोलता, जो छुप के रह जाते हैं। उनका तो ये अब मेरे ख्याल से नया स्लोगन बनना चाहिए कि भाजपा से बेटी बचाओ। जो वो नारा देते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं, वो गलत नारा एकदम। मेरे हिसाब से, हम पार्टी के हिसाब से अब भाजपा से बेटी बचानी चाहिए। जो हाथ पूरे देश में भाजपा के नेताओं ने, उनके बच्चों ने कर रखा है, शायद इससे पहले कभी किसी सरकार के ऐसा हाल नहीं हुआ और न्याय बिगड़ा और ना ही होने वाला। इसीलिए आज हम सब मिलकर यही आवाज़ उठा रहे हैं कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, नाबालिग बच्ची बिल्कुल नौकरी करने गई थी और उसे आप इस तरह से कामों में धकेलोगे तो उस बच्ची कैसे
पेरेंट्स अपने बच्चों को नौकरी के लिए भेजेंगे। इस तरह से पेरेंट्स बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे ना सरकार पे कि हमारी बेटियों को हम कैसे बाहर निकालें। ये तो वही पहले वाली बात आ गई कि बेटियों को घर के अंदर ही बंद रखेंगे। ये तो कोई न्याय का बीजेपी का बहुत गलत है। व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, और उल्टा दिल्ली सरकार के ऐसे पीछे पड़े हुए हैं, ना जाने क्या कर दिया। बिना मतलब की झूठी रिपोर्ट पे तुम्हारा एफआईआर करा दो, जिस मर्जी को करा दो, लेकिन असल में जो बीजेपी की सरकार है एफआईआर वहाँ होनी चाहिए, नेता वहाँ पकड़े जाने। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? मुख्य मांगे जब जितने भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल जाए। और बीजेपी सरकार के जितने भी हैं जो गलत लोग, उनको सबको सजा मिले। धामी सरकार ने कहा है कि ये जो मामला है, इसकी मामले की हम जो कार्रवाई है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराएंगे। ये सिर्फ कहा जाता है, होता कुछ नहीं है। न्याय, बेटियों को न्याय बिल्कुल नहीं मिलता है, और आगे भी जब तक भी नेता रहेंगे जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। SIT करा लो, कुछ करा लो, कुछ